चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। याद रखना है कि नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड ए रियल नंबर। जब भी आप कोई नंबर लेते हो, जब उसका आप स्क्वायर करते हो, तो क्या होता है कि वो नॉन नेगेटिव में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया -2, हमने ले लिया -√3, हमने ले लिया -√5, हमने ले लिया 4/5। अब जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर के बाद जो नंबर मिलेगा वो 4 मिलेगा, जो कि पॉजिटिव में, मतलब 4 क्या है, नॉन नेगेटिव है। यहाँ पे -√3 का हम स्क्वायर करेंगे तो -√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, +3 मिलेगा, जो कि क्या है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम -√5 का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें तो -√5 गुना -√5 यानी क्या हो जाएगा, हमें 5 मिलेगा, जो कि नॉन नेगेटिव है। एक तरीका ये भी हो सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम रियल नंबर का कलेक्शन बोलते हैं, संग्रह बोलते हैं। अगर आपने एक साथ अगर आप चाहते हो कि हम रियल नंबर को लें, तो जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनका जो कलेक्शन, उनका जो संग्रह है, वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर के बारे में तो आपने पढ़ा ही है कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जबकि इरेशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो p by q के फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते हैं। दूसरा डिफिनीशन आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो रियल नंबर होते हैं, आपने पढ़ा कि रेशनल और इरेशनल को हम रियल नंबर कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे, रेशनल नंबर को डेसिमल के बेसिस पे इसको डिफाइन करेंगे कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रेकरिंग डेसिमल, एंड इरेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रेकरिंग डेसिमल। इट मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। आपने इसको देखा होगा, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो आप देख सकते हो कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेशन के फॉर्म में आएगा, कौन सा रेकरिंग के फॉर्म में आएगा। उसी तरीके से अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे 2, 3, 5, ये सभी क्या है, नॉन परफेक्ट है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर ना हो, उसको हम नॉन परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो नॉन परफेक्ट या नॉन परफेक्ट क्यूब का जब आप क्यूब रूट निकालते हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो, तो उसका जो डेसिमल फॉर्म होते हैं वो ना ही टर्मिनेशन के फॉर्म में होते हैं, ना ही रेकरिंग के फॉर्म में होते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी इरेशनल, जैसे हमने यहाँ पे एक डेसिमल का पैटर्न लिया है कि 0.101 है, फिर उसके बाद 201, 301, फिर यहाँ पे 401। ये जो डेसिमल का फॉर्म है, इनको देखने से पता चल रहा है कि ना ही ये टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही रेकरिंग में आ रहे हैं। समझ में आ रही है ना। टर्मिनेशन का मतलब कि पॉइंट के कुछ अंक तक भाग लगेगा, फिर रिमाइंडर 0 आ जाता है। समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो नॉन टर्मिनेशन, ना ही ये टर्मिनेशन के फॉर्म में और ना ही ये रेकरिंग के फॉर्म में, ना ही हम देख रहे हैं कि किसी लेंथ ऑफ पीरियड का बार बार किसी नंबर लेंथ ऑफ पीरियड डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है। देख रहे हैं कि मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग के फॉर्म में आ रहा है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ना ही रेकरिंग के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर का 2 डिफिनीशन, एक डिफिनीशन तो कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। एंड p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। या दूसरा बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रेकरिंग डेसिमल आर नोन एज रेशनल नंबर। या हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रेकरिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो p by q के फॉर्म में जिसे हम नहीं लिख सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। या अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में बोलना चाहें तो इरेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रेकरिंग डेसिमल, जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वैसे नंबर को हम इरेशनल कहेंगे। या इन अदर वर्ड्स कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा।
और यहाँ पे आपने ये देखा कि एवरी रियल नंबर इज इधर रेशनल और इरेशनल, प्रत्येक जो रियल नंबर होते हैं या तो वो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने बना रखा है, वो आप देख सकते हो। ये देखिए अब हम बात करने वाले हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहता क्या है कि आप कोई भी लाइन लेते हो तो लाइन क्या होते हैं, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो किसी न किसी कॉरेस्पॉन्डिंग्स रियल नंबर को शो करते हैं। यानी आप एक जब भी लाइन लेते हो तो उन लाइन के जो इन्फिनिटिव पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, वो किसी न किसी रियल नंबर को शो करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कि ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए यूनिक रियल नंबर, कि जो नंबर लाइन के प्रत्येक पॉइंट होते हैं वो कुछ यूनिक रियल नंबर को शो करते हैं। या एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी प्रत्येक रियल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर किसी यूनिक पॉइंट के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक लाइन है और इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे 1 क्या है, रियल नंबर है क्योंकि 1 इंटीजर है। और आपने पढ़ा होगा कि सभी इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, क्योंकि सभी इंटीजर रेशनल होते हैं और रेशनल नंबर को फिर क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। तो ये यहाँ पे देख रहे हो कि हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो प्रत्येक पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक रियल नंबर को शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 1/2। और मैंने कुछ वीडियो बना रखा है जिसमें रेशनल को रियल नंबर पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आप देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये √2 है। ये √2 जो है इरेशनल नंबर है और यहाँ पे पॉइंट बी जो है √2 को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स कि रेशनल और इरेशनल को हम रियल नंबर के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर किसी न किसी पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट बी जो है √2 को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी याद हो गया कि जो प्रत्येक जो रियल नंबर होते हैं हम उसे नंबर लाइन के ऊपर एक यूनिक पॉइंट से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप किसी कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जैसे आपने पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, आपने पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। ये सब का वीडियो हम आगे बनाएंगे, कुछ का वीडियो बनाया हुआ वो आप देख सकते हैं। अब होता है डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी का मतलब होता है ना, प्रॉपर्टी का मतलब डेंसिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो रेशनल नंबर, दो अगर रियल नंबर आप लेते हो तो दो रियल नंबर के बीच इन्फिनिटिव नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं। समझ में आ रही है, दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी। अगर आपसे कोई बोले कि डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है तो आपको बोलना है कि जब भी हम दो रियल नंबर लेते हैं तो उन दो रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। दो इरेशनल की अगर हम बात करें तो दो इरेशनल के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होते हैं। याद रखना है एक चीज़ और, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर ले रहे हैं, 1 है और ये 2 है। ये 1/1 के फॉर्म में है, ये 2/1 के फॉर्म में, ये भी p/q के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी दो क्या हो गए, रेशनल हो गए। इन दो अब हम यहाँ पे डेंसिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। दो रेशनल के बीच इन्फिनिटिव इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा और दो रेशनल के बीच इनफाइनाइट क्या होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे। जैसे 1 और 2 की हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि पहले हम क्या करते हैं, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो दोनों में बाय 1 है। अब ये दोनों हम इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई किए, यानी पहला जो रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर में हमने क्या किया,
100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, ऐसा करने से कोई डिफरेंस भी नहीं हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई। अब ये बन गया 100/100 और इधर से ये बन गया 200/100। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पे देखना है कि 100 और 200 के बीच में 100 1/100, 100 2/100, 100 3/100, डॉट 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 199/100। ठीक है ना। इस कुछ और भी तरीके से हम दो रेशनल के बीच रेशनल निकालने का तरीका का वीडियो जो है वो पहले बना चुके हैं। अब यहाँ पे बात कर लें कि यहाँ पे आपने देखा कि दो रेशनल के बीच आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं और दो रेशनल के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए 1 लिया और यहाँ पे हमने 2 लिया। अब हम क्या ले रहे हैं 1.01001, फिर 0001, फिर 401, फिर 501। ये जो आप डेसिमल के बाद जो नंबर का आप पैटर्न देख रहे हैं ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रेकरिंग में आ रहा है, यानी ये इरेशनल है। तो दो रेशनल के बीच हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको मन हुआ, अब हम लिख सकते हो 1.001, फिर यहाँ पे 0001, फिर यहाँ पे 401, फिर इसके बाद 501। ये एक पैटर्न हमें मिलता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि दो रेशनल के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल होंगे। अब यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से करेंगे तो और ज़्यादा मिलते जाएगा दोनों। अब इसमें 100 से की, फिर 1000 से करेंगे, इसमें भी 1000 से तो और मिलेगा ना। फिर यहाँ पे 1 लाख से करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे भी 1 लाख से, इसमें भी 1 लाख से, इसमें भी 1 लाख से, और ज़्यादा मिलते जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे इरेशनल की अगर बात करें तो आप इरेशनल दो रेशनल के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल भी लिख सकते हैं। जैसे 1 पॉइंट यहाँ पे 0001, इसके बाद 401, उसके बाद 501। ये देखिए इस तरीके से बहुत सा लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमको मान हुआ 1.00002 कर सकते हैं, यहाँ पे फिर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर जो है अपना मन से 50 फिर 2 लिख सकते हैं। ये सिर्फ पैटर्न को समझना, मतलब डेसिमल का ऐसा फॉर्म होना चाहिए जो ना ही टर्मिनेट करता हो और ना ही रेकरिंग में आता हो। तो इस तरीके से आपने सीखा कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर 2 और 3 दिया हुआ है, ये दोनों रेशनल है, ये दोनों क्या है रेशनल। अब इनके बीच अगर एक इरेशनल निकालना हो तो डायरेक्ट यहाँ पे √2 × 3 कर देंगे, √6 हो गया, जो कि 2 और 3 के बीच क्या है एक ही रेशनल नंबर है। और एक रेशनल की बात करें तो 2 + 3/2 कर देना है, यानी 5/2। 2 और 3 के बीच एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना। ये तो आप आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में तो आपने देख ही लिया कि ऑल रेशनल और ऑल इरेशनल को हम क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब हम दो रियल नंबर को लेते हैं और जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या जोड़ने के बाद भी जो आता है क्या वो रियल नंबर आता है। तो देख लेते हैं। बेशक अगर मान लो कि a + b, a भी एक रियल नंबर है, b भी एक रियल नंबर है, जोड़ने के बाद जो आ रहा है क्या वो भी एक रियल नंबर है। तो ये सही है कि मान लो हमने 1 क्या है रियल नंबर है, क्योंकि 1 क्या है इंटीजर है और इंटीजर क्या होते हैं 1 अगर होल नंबर है तो होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे और रेशनल नंबर भी क्या होगा होल नंबर होगा, सॉरी रियल नंबर होंगे। 2 भी क्या है एक होल नंबर है, 1 भी क्या है होल नंबर। दोनों को जोड़ने के बाद 3 मिल रहा है तो 3 भी क्या है होल नंबर है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे 2 ले लिया जो कि क्या है रेशनल है, √3 ले लिया जो कि क्या है इरेशनल है। तो ये भी क्या मिलेंगे 2 + √3 भी क्या है रियल नंबर है। समझ में आ रही है ना। क्योंकि रेशनल और इरेशनल का सम भी क्या होता है रियल नंबर ही तो होता है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें कहता है कि
सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है कि 3 रियल नंबर को लेना है, ए बी और सी को लेना है, फिर ए बी को एक साथ जोड़ना है, उसका जो एडिटिव रिजल्ट आएगा उसमें फिर सी को जोड़ना है। उसके बाद आरएचएस में क्या करना है कि ए को सेपरेट करके बी प्लस सी को एक साथ करना है और उसमें फिर ए को जोड़ना है। तो यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आरएचएस हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। यहाँ पे ये तीनों क्या है, रियल नंबर है। समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये तीनों रियल नंबर है। उसी तरीके से अब 1 को बाहर कर देंगे तो 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 2, इधर अगर देखें तो 3 + 3 और इधर भी देखें तो 1 + कितना 5, तो इधर भी 6 और इधर भी 6। यानी हम ये कह सकते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में जो एडिशन ऑफ रियल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से हम कहें कि जो एडिशन ऑफ रियल नंबर होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्योंकि 2 रियल नंबर को लेते हैं, जोड़ने के बाद जो मिलता है वो भी रियल नंबर होता है। उस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ रियल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। अब देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है a + b इज इक्वल टू b + a। तो इसमें क्या डिफरेंस है, 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1। इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर मान लो 2 + √3 इज इक्वल टू √3 + 2। यहाँ पे 2 भी रियल नंबर, √3 भी रियल नंबर। 2 है जो रेशनल, तो रेशनल को भी रियल नंबर कहेंगे। √3 क्या, इरेशनल। क्योंकि आप याद कीजिए इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर के फॉर्म में मिलता है। जो नॉन परफेक्ट क्यूब होते हैं उनका क्यूब रूट जब निकालते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एडिशन ऑफ रियल नंबर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी a + b इज इक्वल टू b + a। अब यहाँ पे देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब बच्चों याद रखना है कि जीरो को, ये जो जीरो होता है, जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो को किसी भी रियल नंबर में जोड़िए उससे कोई उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। a + 0 इज इक्वल टू 0 + a। मान लिया जाए कि -2 + 0 इज इक्वल टू 0 + -2, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। उसके बाद हम ले लें -√2 + 0, इधर से 0 + -√2, यानी रियल नंबर में हम 0 को जोड़ेंगे तो रियल नंबर के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब यहाँ पे देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब किसी भी रियल नंबर का आप एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले लो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि रियल नंबर के जिसका भी आप एडिटिव इनवर्स निकालना चाह रहे हो बस उसके साइन को उल्टा कर देना है। जैसे मान के चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करें तो 2 क्या है, एक रियल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स साइन उल्टा कर देना है। इसका अगर हम a से एडिटिव i से इनवर्स तो 2 का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं -√3, तो -√3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +√3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे लेना है तो हमें सिंगल ही लेना है। जैसे -2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +2/3 हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। याद रखना है कि रियल नंबर, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है कि जब हम 2 रियल नंबर को लेते हैं और दोनों को जब गुना करते हैं, दोनों का जब प्रोडक्ट निकालते हैं, जो उनका जो प्रोडक्टिव रिजल्ट होता है, जो मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट होता है, क्या वो भी रियल नंबर होते हैं, बेशक होते हैं। मान के चलिए कि हमने ले लिया 2, ये एक रियल नंबर है, हमने ले लिया 3, एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे गुना करने के बाद जो आया 6 वो भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। आपने ले लिया a की जगह पे a गुना b इज इक्वल टू ab, ये भी क्या आएगा रियल, तो 2 रियल नंबर √3 भी रियल नंबर, तो 2√3 क्या हो गया,
ये भी क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो इस तरीके से याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर दूसरा हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें भी हम ए बी सी की जगह रियल नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने 1 लिया, फिर इंटू 2 इंटू 3 किया, फिर यहाँ पे 1 फिर 2 इंटू 3, तो इधर भी LHS इज इक्वल, यहाँ पे 1 इंटू 2 क्या हो गया 2 इंटू 3, इधर कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना 6, इधर भी 6 हो गया। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो रियल नंबर के जो मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। समझ में आ रही है ना। एसोसिएटिव का मतलब यहाँ पे 3 रियल नंबर लेना है, 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें फिर सी को करेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट वाला को बाहर करना है, सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें ए से कर देना है। तो इस तरीके से LHS बराबर क्या आ जाते हैं RHS। तो याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर होते हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। अब यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाए तो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बात बिल्कुल सही है। 1 इंटू 2 चाहे 2 इंटू 1, दोनों तरफ क्या होंगे, इधर भी 2 आएगा इधर भी 2 आएगा। तो बस याद रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है क्योंकि 1 को आप किसी भी रियल नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो उस रियल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। यानी 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1। मान लिया जाए कि मैंने -√3 लिया एक रियल नंबर, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर -√3 को आगे रखा, फिर मल्टीप्लाई 1 किया, तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग हो रहा है। याद रखना है कि 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है क्योंकि 1 को हम किसी भी रियल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस रियल नंबर के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। थैंक्स। बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे समझिएगा, वहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे थे, तो किसी भी रियल नंबर का जब एडिटिव इनवर्स निकालते थे तो उसका साइन रिवर्स कर देते थे, साइन चेंज कर देते थे। बस यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस हो जाता है। जैसे हम अगर बात करें कि m से मल्टीप्लिकेटिव, i से इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, मान लीजिए 2 भी क्या है, एक रियल नंबर है क्योंकि 2/1 क्या है, रेशनल के फॉर्म में, और रेशनल नंबर रियल नंबर को कहते हैं। अगर 2 देखे तो होल नंबर है, 2 देखे तो नेचुरल नंबर है, ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर ही तो होते हैं, और रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो बस इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज कितना 1/2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2 तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3 तो हो जाएगा 2/-1। अब याद कीजिए एडिटिव इनवर्स में कि कोई भी रियल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स को जब हम ऐड करते थे तो रिजल्ट क्या आता था, 0 आता था। कोई भी मान लो रियल नंबर, मान लो 2 है और इसमें इसी के एडिटिव इनवर्स को ऐड करते थे तो रिजल्ट क्या आता था, 0 आता था। उसी तरीके से रियल नंबर में भी उस रियल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। अब कोई भी रियल नंबर ले लो, मान लो हमने रियल नंबर ले लिया 3/2 और इसमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 1 आ गया। उसी तरीके से मान लो हम √5 ले रहे हैं, √5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/√5 से, तो इसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा कि कोई भी रियल नंबर और उस रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। इस चीज को याद रखना है। अब यहाँ पे सीखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ एडिशन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मान लीजिए A की जगह 1 है, B की जगह 2 है, C की जगह 3 है, 1 2 3 यहाँ क्या है, रियल नंबर है।
अब यहाँ पे बात कर लो 1 इंटू 2 की और प्लस 1 इंटू 3 की, ये सेटिस्फाइड करेगा। LHS में 1 इंटू कितना 5, यानी कितना आ गया 5 आ गया। अगर हम RHS की बात करें तो 2 प्लस 3 इधर भी कितना आ गया 5 आ गया। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, यानी ये क्या करता है, रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, जैसे रूट के अंदर है ए गुना बी तो हम इसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए रूट के अंदर ए वाई बी है तो इसको इंडिविजुअल हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट को सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आपका क्लास खत्म होता है। आगे हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम वीडियो देखेंगे, उसमें आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है।